भारतीय जनरल जिसके बारे में एक्स आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर उन्हें ना रोका जाता तो वो पाकिस्तान का नक्शा बदल देते, जो जीवन भर अविवाहित रहे और हर रोज 4 घंटे ध्यान करते थे। हम बात कर रहे हैं जनरल हनूत सिंह राठौर की। हनूत सिंह का जन्म सन 1933 में बाड़मेर के जसोल में हुआ। उनके पिता ठाकुर अर्जुन सिंह जोधपुर रियासत की फौज में कर्नल थे। पारिवारिक माहौल का ही परिणाम था कि हनूत ने भी सेना में भर्ती होने का फैसला किया और भारतीय सैन्य अकादमी से ट्रेनिंग के बाद हनूत पूना हॉर्स टैंक रेजिमेंट का हिस्सा बने। हनूत सिंह को सेना में उनके साथी हंटी कहा करते थे। हनूत सिंह के बारे में एक बात खास थी जो उन्हें बाकियों से अलग करती थी। हनूत चमत्कारी संत शिव बाला योगी के शिष्य थे और गुरु आज्ञा पाकर खुद भी अविवाहित रहने का प्रण ले चुके थे। यूं तो हनूत से जुड़े कई किस्से हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लड़ी गई दुनिया की सबसे बड़ी टैंक बैटल ऑफ बसंतर की। 1971 में पंजाब सेक्टर में लड़ी गई इस भीषण लड़ाई में पहली आर्मर कोर के सामने भारत की पूना हॉर्स रेजिमेंट थी। पहली आर्मर कोर उस समय के बेहतरीन अमेरिकी टैंक से सजी थी। वहीं हनूत के पास पुराने टैंक थे। ऊपर से भारतीय टैंक्स को आगे बढ़ने से रोकने की नीयत से पाकिस्तान सेना ने पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। लैंडमाइंस हटाने का काम आर्मी इंजीनियर्स का होता है। सेना की इंजीनियर कोर ने बताया कि बारूदी सुरंगों को हटाने में कम से कम 48 घंटे तो लग ही जाएंगे। ये सुनते ही नाखुश हनूत ध्यान करने बैठ गए और रात के 2:30 बजे अपने मेजर अजय सिंह को आदेश दिया, अजय, पूरी रेजिमेंट के टैंक्स को माइन फील्ड के अंदर उतार दो। अजय सिंह हड़बड़ाकर बोले, लेकिन सर अभी तो माइन फील्ड जस का तस है। हनूत ने जवाब दिया, अजय अगर अभी आगे नहीं बढ़े तो इतिहास पूना हॉर्स को कभी माफ नहीं करेगा। आगे आगे हनूत सिंह का टैंक चल रहा था और पीछे पीछे पूरी रेजिमेंट। देखते ही देखते पूरा माइन फील्ड पीछे छूट गया। उस समय मेजर और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर हुए अजय सिंह बताते हैं कि अगले दिन हमारे पीछे जो भारतीय सेना की दूसरी गाड़ियां आई वो सब तबाह हो गई, लेकिन हमें एक खरोंच तक नहीं है। ये हनूत सर का कोई चमत्कार ही था। इसके बाद हनूत को एक और नाम से जाना जाने लगा, वो था संत सिपाही। पाकिस्तान ने बसंतर के युद्ध में मुंह की खाई, लेकिन हनूत से ऐसे प्रभावित हुए कि उन्हें और उनकी रेजिमेंट को फक्र हिंद कहकर सम्मानित किया। हनूत को बसंतर के युद्ध में पराक्रम के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। बात यहीं खत्म नहीं होती। हनूत का प्रभाव कुछ ऐसा था कि उनके साथी अफसर और जवानों ने भी शादी न करने का फैसला कर लिया था और उन्हीं की तरह ध्यान में मग्न रहने लगे। सैनिकों के परिवारों ने हनूत की शिकायत उनके कमांडरों को करना शुरू कर दी, पर हनूत की तबीयत पर इन बातों का असर नहीं हुआ। उनके जूनियर रहे अशोक जोशी ने बताया कि जनरल साहब चंद घंटों में ही सारा काम निपटा दिया करते थे, जिसे पूरा करने में बाकी लोगों को 4 गुना ज्यादा टाइम लगता था। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह बताते हैं, 1987 में जब उस टाइम के आर्मी चीफ जनरल सुंदर जी और जनरल हनूत ने पाकिस्तान पर धावा बोला, उसके परमाणु बम प्रोजेक्ट को खत्म करने का प्लान बना दिया था। लेकिन ऐन वक्त पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। जनरल वीके सिंह के मुताबिक अगर हनूत को ना रोका जाता तो पाकिस्तान का नक्शा कुछ और होता। उनकी बेबाकी से घबराकर राजीव गांधी ने हनूत को सबसे सीनियर जनरल होने के बावजूद आर्मी चीफ बनाने से इनकार कर दिया। वजह भी ये दी गई कि हनूत बहुत धार्मिक है। 1991 में सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर होने के बाद हनूत सिंह ने अपना बाकी जीवन देहरादून के एक आश्रम में सन्यासी की तरह बिताया। जनरल हनूत सिंह के भतीजे नृपेंद्र सिंह बताते हैं, जनरल हनूत ने अपने शरीर छोड़ने का समय पहले ही बता दिया था। 10 अप्रैल 2015 को जनरल साहब ने अपनी गुरु की प्रतिमा की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर दी और फिर गहरी समाधि की अवस्था में पहुंच गए। जनरल हनूत 14 अप्रैल 2015 तक पद्मासन लगाए समाधि में ही रहे और इसी अवस्था में 14 अप्रैल 2015 को
ब्रह्मलीन हो गए।